बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईटा 2020 सेशन के सिलसिले में जो डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो बेसिकली सीड प्लांट्स के मुतालिक है, या जिनको आप स्पर्मेटोफाइट्स का नाम देते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं, या उनको हम सिंपली ना सीड प्लांट्स भी कहते हैं। और ये बेसिकली जो हमने ना 4 डिवीजन्स बनाए थे ना, जो वास्कुलर प्लांट्स के थे, ये स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं। उसमें जो लास्ट वाला था ना ग्रुप, जिसको आप नाम देते हैं टीरॉप्सिडा, ये क्या करेगा, टीरॉप्सिडा से ये बिलोंग करता है। और टीरॉप्सिडा जो है उसमें हमने कहा था 3 सब क्लासेस होती हैं। एक तो मैंने कल आपको बता दी थी फिलिसिनी, जिसके अंदर हमने फर्न्स की बात की थी। उसके बाद 2 मज़ीद क्लासेस थी, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। ये 2 क्लासेस होती हैं ना, ये ऐसी हैं जिन्हें जिम्नोस्पर्म स्पर्म सीड को कहते हैं, एंजियोस्पर्म तो ये दोनों क्या हैं, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। वो टीरॉप्सिडा के अंदर आते हैं, लेकिन जो फर्न्स हैं उनमें सीड नहीं बनता। इन दोनों के अंदर क्या सीड बनेगा। इसलिए ना हम ये कहते हैं कि अगर हम स्पर्मेटोफाइट के लिहाज से बात करें, हमारे पास ये 2 ग्रुप्स हैं। कौन सा, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, जो 2 जो है वो आप कह सकते हैं क्लासेस हैं, जिनके अंदर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। अब ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं स्पर्मेटोफाइट्स, इनमें अगर हम देखें ना कि जो एवोल्यूशन ऑफ सीड हुई, ये कैसे हुई होगी, तो इसमें ना कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में आपको ये कर देता हूँ कि जो एवोल्यूशन ऑफ जो सीड है, ये एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं एक डेवलपमेंट थी ड्यूरिंग एवोल्यूशनरी प्रोसेस के, जिसमें ना जो प्लांट्स हैं उन्होंने सीड प्रोड्यूस किया। और वो जो सीड था ना, हम ये कहते हैं कि दैट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ प्लांट्स। क्या है, उस सक्सेस ऑफ प्लांट्स में जो मेन था ना, जो ख़ास तौर पे कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन में जो रोल है वो सीड का बनता है। उसके रीज़न क्या है कि जो सीड होता है उसके अंदर बेटा जो एम्ब्रियो होगा वो प्रोटेक्टेड होता है, और प्रोटेक्टेड होने की वजह से क्या होगा, उसके सर्वाइवल के चांसेस भी ज़्यादा है। और सेकेंडली ये भी होता है कि जो एम्ब्रियो सीड के अंदर बंद है ना, तो सीड एक जगह से दूसरी जगह तक, दैट मे बी डिस्पर्स्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस वजह से क्या होगा, अगर इफ़ इट इज़ डिस्पर्स्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, देन देर आर चांसेस दैट द जनरेशन ऑफ अ प्लांट मे बी स्प्रेड टू अ लार्ज एरिया। तो बेटे इसके साथ ना सर्वाइवल का क्या ताल्लुक़ है, देखें अगर एक बड़े एरिया में वो फैल गए, अगर एक जगह पे कंडीशन सूटेबल नहीं है, वहाँ पे प्लांट्स की डेथ होती है, लेकिन ना कहीं और जो है उसी के जो स्पीशी के मेंबर हैं वो सर्वाइव कर रहे होंगे। तो एक्चुअली ये इस लिहाज से क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम ना इसकी बात करें, जो एवोल्यूशन ऑफ सीड के अंदर जो स्टेप्स हैं, इसमें बेटे सबसे पहले मैं स्टेप 1 लिखूँगा, यानी हेट्रोस्पोरी, जिसको हम कहते हैं हेट्रोस्पोरी, यानी जो थे ना बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्टेप्स इन एवोल्यूशन ऑफ सीड। तो उसमें हेट्रोस्पोरी था, और हेट्रोस्पोरी में हम क्या कहते हैं, 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर। जो माइक्रोस्पोर्स होंगे ना, वो डेवलप करके माइक्रोगैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, जबकि जो मेगास्पोर्स होंगे वो डेवलप करने के बाद मेगा गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो ये जो इस तरह से ना मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स बन रहे हैं ना, तो ये हमने एक प्लांट पढ़ा था पहले जो नॉन सीड वाले थे ना, उसमें ये सिलेजिनेला आता है, उसके अंदर था
यानी सिलेजिनेला के अंदर ये फीचर मौजूद था। लेकिन यहाँ पे ना सीड प्लांट्स होते हैं ना, इनका ये एक बेसिक कैरेक्टर है। तो देखें जिनमें सीड नहीं बनता ऑलमोस्ट उन सब के अंदर क्या था, होमोस्पोरी थे, हेटेरोस्पोरी नहीं थी। अब बेटे देखें अगर ना हेटेरोस्पोरी होती है ना, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं, तो वो भी ना ऐसा होगा कि उसमें स्पोरेंजिया भी दो तरह की बनेंगी, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। तो ये आपने ना हेटेरोस्पोरी के साथ में, हेटेरोस्पोरी के बाद जो सेकंड आ जाता है वो था फॉर्मेशन ऑफ इंटेगुमेंट अराउंड मेगास्पोरेंजियम। देखिए ना, जैसे मैंने अभी कहा ना हेटेरोस्पोरी होगी, दो तरह के स्पोरेंजिया बनेंगे, तो उसमें मेगास्पोरेंजियम थे। लेकिन इंटेगुमेंट ना एक प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहते हैं। इंटेगुमेंट क्या है, हम एक प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहेंगे जो कि क्या होगी, मेगास्पोरेंजियम के गिर्द बनेंगे। अच्छा बेटे अगर ना ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से देखें ना, ये जो इंटेगुमेंट बना ना, फॉर एग्जांपल ये देखें इस तरह से क्या है, ये वो मेगास्पोरेंजियम है और ये ना एक प्लांट की ये ब्रांच के ऊपर थी। ये देखें इस तरह से ये सर्टन में ऐसे डायग्रामेटिकली शो कर रहा हूँ, ये वो साइड ब्रांचेस थी या आउट ग्रोथ थी, ब्रांच लाइक ना विच आर प्रेजेंट अराउंड द मेगास्पोरेंजियम। लेकिन मैं इस तरह से कह देता हूँ कि जैसे ये मेरे फिंगर्स हैं, अभी ये डिस्टेंस पे हैं, ऐसा से ये क्लोज मूव करेंगे, अगर फ्यूज़ कर जाएँ तो क्या होगा, एक कवरिंग बना देंगे अराउंड द मेगास्पोरेंजियम। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि जो ब्रांचेस हैं, साइड ब्रांचेस विच आर सराउंडिंग द मेगास्पोरेंजियम, दे मूव क्लोजर टू ईच अदर एंड फ्यूज टू फॉर्म एन इंटेगुमेंट। लेकिन देखें वो जो था ना, उनकी जो फ्यूजन थी दैट वाज ऑल अराउंड द मेगास्पोरेंजियम एक्सेप्ट द टॉप। अब देखो ना, अगर मैं इस तरह से ये स्ट्रक्चर ओव्यूल का बनाता भी हूँ ना, यानी मेगास्पोरेंजियम ने जिस साथ ना ये बनाया, तो ये बेटे देखें इसमें ना हम जस्ट लाइक दिस एक ना टॉप के ऊपर वो कट सा शो करते हैं, एक ओपनिंग शो करते हैं, और वो जो ओपनिंग होती है बेटे इसको हम नाम देते हैं क्या, माइक्रोपाइल का। यानी एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखिएगा कि वो जो साइड ब्रांचेस थे दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द इंटेगुमेंट। लेकिन उसमें क्या था, वो कंप्लीट फ्यूजन नहीं थी, कहाँ से, टिप से, वेयर एन ओपनिंग वाज लेफ्ट। और वो जो ओपनिंग है ना जिसको माइक्रोपाइल हमने कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्रू दैट ओपनिंग जो मेल गैमीट्स होंगे दे मे एंटर। बात क्लियर है कि। नेक्स्ट बेटे इसमें देखें, जिस वक्त ना हमने कहा इसके अंदर ना मेगास्पोरेंजियम मौजूद है, तो बेटे इसमें मैं एक ये लिख रहा हूँ स्टेप, रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर्स इन मेगास्पोरेंजियम। खुद आप देखें ना, जब मेगास्पोरेंजियम के बाद इंटेगुमेंट बन गया, अब कोई चांस नहीं है कि जो मेगास्पोर्स हैं उसमें से बनेंगे और वहाँ से रिलीज़ हों, बल्कि क्या होंगे, दे विल बी रिटेन्ड। ये भी क्या, रिटेंशन वाला भी जो था वो इसमें एक पॉइंट है। बाकी बेटे इसमें ना एक याद रखिएगा, जो मेगास्पोरेंजियम होती है ना, इसमें मैं इसको ये डॉट लिखा था, इसको ये मैं लेबल कर देता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड एज मेगास्पोरोसाइट। क्या लिखा है जी, मेगास्पोरोसाइट, जो कि क्या होता है, डिप्लॉयड, या इसको आप मेगास्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं। ये डिप्लॉयड सेल होता है कि विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द मेगास। और अगर ना माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें, उसके अंदर भी क्या होगा, इसी तरह का एक डिप्लॉयड सेल होगा, बट दैट विल बी नेम्ड एज माइक्रोस्पोरोसाइट। और ये मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे तो क्या कहते हैं, मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। अच्छा बेटे यहाँ पे ना एक नेक्स्ट स्टेप मैं लिख रहा हूँ कि जो मेगास्पोर्स हैं, ठीक है, वो रिटेन होंगे, वो रिलीज़ नहीं होते। रिडक्शन ऑफ मेगास्पोर्स into one functional
मेगास्पोर। अभी देखिए ना, मैंने क्या कहा था कि जो होगा ना मेगास्पोरेंजियम, उसके अंदर क्या है, एक मेगास्पोरोसाइट मौजूद है। यानी एक उसमें क्या था, मेगास्पोरोसाइट था, जो कि एक डिप्लॉयड सेल है। अब बेटे वो जो मेगास्पोरोसाइट वाला है ना, वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा, और आपको पता है कि जो मियोसिस के एंड प्रोडक्ट होती है वो 4 सेल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एक लिख दिया है कि वो जो 4th है ना, यानी जिनको आप कहेंगे मेगास्पोर, जो मियोसिस के थ्रू बने, उनमें से 3 डिसइंटीग्रेट करते हैं। 3 क्या हैं, ये MCQs की बातें कि ये 3 क्या है, डिसइंटीग्रेट करेंगे, और जस्ट क्या होगा, एक फंक्शनल। यानी ये हरगिज़ ये नहीं होता कि एक मेगास्पोरोसाइट से एक ही मेगास्पोर बनेगा, बनते 4 हैं, 3 डिसअपीयर हो जाते हैं। ये क्या था, एक इस तरह से ये फीचर में ये काउंट होता है। बाकी रह गया बेटे इसमें नेक्स्ट ना, यहाँ पे एक लिख रहा हूँ इसमें ख़ास तौर पे फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। अब देखिए ना, जैसे पॉलिनेशन होती है और पोलन ग्रेन क्या करेगा, इस तरह से ना ये जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने के बाद इस तरह से ना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब जो बन गई है ना, तो बेसिकली ये पोलन ट्यूब जो होती है ना, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच इज़ मेंट फॉर सेफ ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमीट्स अप टू फीमेल गैमीट। तो बेटे एक ना ये जो था ना कैरेक्टर, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था। जो पोलन ट्यूब की एवोल्यूशन हुई वो किस तरह से, कि इस पोलन ट्यूब की वजह से क्या हुआ कि जो मेल आप कह सकते हैं गैमीट्स हैं, वो विदाउट वाटर जब वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ तक, फीमेल गैमीट तक। अब देखिए ना, जो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था फिलिसिनी या फर्न्स तक जो जितने भी आ रहे थे ना ग्रुप्स, वो आपने एलजी से शुरू किया था, फर्न्स तक पहुँचे बेटे, वो सारे के सारे ना वाटर के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमीट अप टू फीमेल। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाले प्लांट्स हैं, इनमें पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ कि जो डिपेंडेंस ऑन वाटर थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ये बात भी क्लियर होगी। नेक्स्ट बेटे इसमें ना एक सीड के अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले, तो सीड को हम ना मुख्तलिफ़ तरह से ये डिफ़ाइन करते हैं। इसको बेटे हम ना मैच्योर ओव्यूल भी कह देते हैं, या इसके लिए ना एक ये वर्ड में लिख रहा हूँ, राइपेंड ओव्यूल भी इसको बोला जाता है, या इसके लिए तीसरा ये मैं लिख रहा हूँ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कह सकते हैं। यानी ये क्या है, सीड की डेफिनेशन है। लेकिन ना अगर हमसे कोई ओव्यूल के बारे में पूछे तो ओव्यूल क्या है, तो मैं यहाँ पे इसको यूँ कहूँगा कि ये इंटेगुमेंटेड, दूसरा वर्ड मैं लिख रहा हूँ इनडिहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। यानी क्या है, ये इंटेगुमेंटेड इंडिहिसेंट क्या होती है, जो डिस्पर्स नहीं हो सकती, जो क्या होगा, डिस्पर्स नहीं हो सकेगा। इंटेगुमेंटेड इंडिहिसेंट जो है वो मेगास्पोरेंजियम, जो उसको हम क्या नाम देते हैं, ओव्यूल। अब देखिए ना, यहाँ पे हमने कहा था ये मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है ना, जिसके अंदर मेगास्पोरोसाइट था, वो मेगास्पोरेंजियम जो उसके बाद क्या है, इंटेगुमेंट बन गया, उसके अंदर वो बंद होगी, अब वो मेगास्पोर वहाँ से रिलीज़ नहीं होंगे, दे हैव बिकम इंडिहिसेंट। तो बेटे ये क्या है, एक तरह का ना ओव्यूल जहाँ से बन गया, और उसी ओव्यूल की जब फर्टिलाइजेशन होगी तो वो क्या हो जाएगा, सीड बना देगा। ये बात क्लियर है सब लोगों की। अच्छा बेटे अब हम आते हैं जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं ना, उनमें जो हमने अभी कहा था कि 2 मेन ग्रुप्स हैं, एक उसमें आ जाता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा कौन सा होगा, एंजियोस्पर्म्स। अब देखें ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिम्नो का बेसिकली मीनिंग क्या होता है जी, नेकेड।
और स्पर्म का मीनिंग क्या होगा, सीड। एक्चुअली ना देखें जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ना, इनके जो सीड्स होते हैं ना, ज़रा वो ओव्यूल से बने हैं, तो वो ओव्यूल या वो सीड जो होता है ना, वो फ्रूट के अंदर बंद नहीं होगा, या ओवरी के अंदर उस तरह से बंद नहीं था तो फ्रूट नहीं बना, तो इस वजह से फिर वो हम क्या कहते हैं, वो नेकेड है। जबकि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, सिंपल से एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसकी ना, यानी जो फ्रूट आप देखते हैं उसके अंदर सीड होता है, यानी उसके अंदर एनक्लोज होगा, वो हिडन होता है, ज़ाहिर उनके अंदर ओवरी की फॉर्मेशन होती है। अब बेटे यहाँ पे ना जो नेकेड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, देखें ख़ास तौर पे मैं इस तरह से ना जो जिम्नोस्पर्म्स के लिहाज से ना जो कौन्स हैं, अगर इनकी बात करें, ये मैं एक ना शॉर्टली सा ये ऐसे ये ड्रा कर रहा हूँ, ये कौन का स्ट्रक्चर है बेटे। अगर आप इस कौन में देखें ना, ये जो हमें इस तरह से ना इसके ऊपर ये जो स्केल्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या थे, ये स्केल्स हैं। और ये वाले जो होते हैं ना स्केल्स, ये बेसिकली हम ये कहते हैं ये ओव्यूली फेरस हैं कि इनके इनर साइड पे क्या होते हैं, ओव्यूल। अगर मैं एक ऐसे ना ये स्केल यूँ उसकी डायग्राम ड्रा करता हूँ, ये देखें जस्ट लाइक दिस से होगा, और इसमें ना ये एक ओव्यूल और ये क्या है, दूसरा ओव्यूल मैंने बना दिया। यानी एक स्केल जो होगा उसमें क्या है, हमें दो ओव्यूल्स नज़र आते हैं। लेकिन देखो ना यहाँ पे भी ये हमें ओव्यूल्स नज़र नहीं आ रहे हैं, उसके अंदर क्या थे, इनर साइड पे मौजूद थे, हिडन है। लेकिन आप इसको क्या है, नेकेड सीडेड का नाम दे रहे हैं। भाई नेकेड सीडेड इसलिए कहते हैं कि जब आप स्केल को रिमूव करते हैं, जो उसकी एक्सपोज सरफेस होगी उस पे सामने ये आपको ना दोनों नज़र आएंगे ओव्यूल्स। इसका मीनिंग क्या है कि वो जो स्केल था ना, और ये स्केल असल में क्या है, वो स्पोरोफिल होता है। और अगर आप इसको नाम भी देना चाहें ना बेटे, मैं यहाँ पे इसको ये एक नाम दे रहा हूँ कि दिस इज़ द मेगा स्पोरोफिल। ये MCQs में आ सकता है, यानी ये वाला जो स्केल हमने ड्रा किया ये क्या है, मेगा स्पोरोफिल है। और ये क्यों इसको हमने मेगा स्पोरोफिल कहा, देखिए मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि जो ओव्यूल है वो किस से बना है, मेगा स्पोरेंजियम से। ज़ाहिर मेगा स्पोरेंजियम को जो प्रोटेक्ट करने वाला लीफ होगा वो क्या होगा, मेगा स्पोरोफिल। तो ये बेटे इस लिहाज से क्या है, एक ये जो है ना मेगा स्पोरोफिल जो है वो आप कह सकते हैं एक स्केल की फॉर्म में, वो थिक हो गया, हार्ड हो गया, लेकिन है वो ये स्पोरोफिल है। और उसमें जो ओव्यूल है ना वो मेगा स्पोरेंजियम से बना है। अच्छा बेटे इसके अंदर ना ये जो हमें MCQ की बात कर रहा हूँ कि पर स्केल जो है ना या मेगा स्पोरोफिल आपको दो ओव्यूल्स नज़र आएंगे, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर मैं ना मेल कौन की बात करता हूँ तो वहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल होगा, उसके बेस के ऊपर दो पोलन सेक्स होती हैं। ये ख़ास तौर पे आपने बात याद रखनी है MCQs में, यानी पर जो वो स्केल उसमें क्या होंगी, मेल के लिहाज से दो पोलन सेक्स या माइक्रोस्पोरेंजी आप उनको कह दें, और फीमेल कौन के लिहाज से उसमें क्या होगा, दो ओव्यूल यानी दो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ये क्लियर है। बाकी रह गए बेटे ये जो जिम्नोस्पर्म्स है ना, इनमें भी उसी तरह से जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होगी, स्पोरोफाइट। यानी क्या होती है, इनमें मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, स्पोरोफाइट, जो कि क्या होगी, डिप्लॉयड। और उसी तरह से ना ये देखें ये रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर क्या होगी, डिवाइडेड होती है। और ये ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। और ख़ास तौर पे ना जो इसमें ये स्टेम हम बात करें ना, स्टेम जो होता है ना ये दो तरह का हो सकता है, शरबी भी हो सकता है और ये ट्री भी हो सकता है। अब देखें ना श्रब्स जो होती हैं ना, जिनको आप ये झाड़ियाँ वगैरह कहते हैं, ठीक है ना, और ट्रीज़ में बड़े दरख्त हैं। यानी देखें श्रब और ट्री में फ़र्क क्या है कि श्रब्स की हाइट ज़्यादा नहीं होती, नंबर 1,
ट्री की हाइट ज़्यादा होगी। जो श्रब्स होते हैं वो साइज़ में छोटी होती हैं और उनकी ब्रांचेस जो है ना वो जो हमारे ग्राउंड लेवल है उसके बहुत करीब होंगी। यानी जो झाड़ियाँ वगैरह रहते हैं जैसे श्रबी प्लांट्स होते हैं उनके ब्रांचिंग जो है वो ग्राउंड लेवल के करीब, लेकिन जो ट्रीज़ होंगे उनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा हाइट पे होती हैं। ये बात भी क्लियर होगी। नेक्स्ट बेटे इसमें देखें ये जो स्टेम था ना इसमें मोस्टली ये क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि स्टेम जो है वो क्या है, मोस्टली ब्रांच्ड है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट साइकस। ठीक है ना, साइकेड्स भी कहते हैं उसके ना, साइकेड्स में ना एक ये एग्जांपल है, कौन सी जी, साइकस। ये जो साइकस होता है ना ये नॉर्मली हम डेकोरेशन के लिए ये प्लांट पे लगाते हैं। ये आपने अक्सर देखा भी होगा, कंगी पाम भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसके जो होते हैं ना जो लीव्स हैं तो उसके ऊपर वो स्पाइन इस तरह से होते हैं जैसे ना एक कॉम या कंगी हम लेते हैं उसके टीथ होते हैं, यानी जो बालों के लिए होते हैं, बिल्कुल सेम इस पे क्या होंगे वो लीव्स की अरेंजमेंट हमें नज़र आती है। तो कंगी पाम जनरली बोला जाता है, अदरवाइज से ना ये साइकस है। अब बेटे इसमें ना ये जो साइकस की मैंने अभी बात की है ये बेसिकली ऐसे होते हैं कि जो कि ना हमें इसमें चलें ठीक है वो ब्रांच नहीं है, अनब्रांच होता है, लेकिन बेटा इसमें ना मैं एक लिख रहा हूँ ये ट्रॉपिकल, यानी बेसिकली जो ट्रॉपिकल एरियाज़ वगैरह होते हैं उनके अंदर आपको क्या है ये साइकस मिलेगा। मैं आपके सिलेबस में ना इसकी 2 स्पीशीज़ लिखी हैं, एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइकस सर्सिनालिस, साइकस सर्सिनालिस है ना, ये बेटे क्या थी इसकी ना एक ये स्पीशी आ जाती है, और दूसरी जो स्पीशी है ना रेवोल्यूटा, साइकस क्या है जी, रेवोल्यूटा, ये क्या है इसके 2 स्पीशीज़ हैं। और साइकस होता है वो ज़्यादातर क्या है ट्रॉपिकल। ये जिसमें मैंने ये शो किया ना इस तरह से कोन्स बनती हैं, जिनमें कोन होगी बेटे उनको हम क्या नाम देंगे, कोनीफर्स का। यानी इसमें ना जैसे मैंने कहा ना कि ये 2 तरह के उसमें साइकेड्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा क्या है कोनीफर्स भी है। कोनीफर्स कौन से होते हैं, जिनके ऊपर क्या होती हैं, कोन्स बनती हैं। और बेटे ये कोन्स होती हैं ना ये भी एक याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कोन्स जो होती हैं मोस्टली ये यूनिसेक्सुअल है। यानी देखो ना जैसे हमने कहा ना या तो वो फीमेल कौन होगी या फिर क्या होगी मेल कौन। अच्छा वो जिस तरह से हमने कहा ना ट्रॉपिकल होते हैं, तो जो कोनीफर्स होंगे ना ये बेटे क्या है, ये टेम्परेट हैं। वो ट्रॉपिकल थे तो ये किस में आ जाएंगे, हाँ जी कोनीफर्स। ये टेम्परेट जो रीजन होती है ना ये उसके प्लांट्स हैं, वो ट्रॉपिकल थे और ये क्या टेम्परेट। बेटे देखें एक तो पाइनस जो है ना, यानी अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखें उसने ना यहाँ पे वो ये जनरल नेम मैं लिख रहा हूँ, पाइन्स है, फिर्स वगैरह है, फिर इसके बाद ना जो इसके अंदर ख़ास तौर पे जो प्लांट आ जाता है ना सेड्रस, ठीक है, सीडार्स उनको हम कहते हैं। तो ये वो वाले हैं जो पाकिस्तान के अंदर आपको मिलेंगे। और इसमें ना जो पाइनस है ना उसके डिफरेंट हैं टाइप्स हैं, जैसे ना ये मैं एक लिख रहा हूँ पाइनस रॉक्स बर्जियाए, पाइनस रॉक्स बर्जियाए। और पाइनस रॉक्स बर्जियाए जो होता है ना ये इसमें मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये क्या करेगा, रेजेंस प्रोड्यूस करता है। ये बात का एमसीक्यू में आता है तो आपने ये ध्यान में रखना है कि पाइनस रॉक्स बर्जियाए क्या करेगा, ये रेजेंस प्रोड्यूस करता है। और इसी तरह से एक और स्पीशी में लिख रहा हूँ, ये पी मैंने लिख दिया, पाइनस जिरार्डियाना जो होता है ना, ये चिलगोज़ा पाइन इसको हम कहते हैं, चिलगोज़ा
पाइन इसको बोलेंगे कि ये बेसिकली क्या है, जो हम वो ड्राई फ्रूट के तौर पे यूज़ करते हैं चिलगोज़ा वगैरह, वो इससे मिलता है। तो ये क्या है देखें, अब ये साइंटिफिक नेम है, बाज़ का ना ये आ सकता है कि पाइनस रॉक्स बजाय इज़ अ सोर्स ऑफ, वो पता होना चाहिए वो रेज़न, या फिर इसी तरह से ना चिलगोज़ा पाइन इज़ द कॉमन नेम ऑफ। तो बेटे उसमें ना मुख्तलिफ, जैसे ना ये लिखा है साइकस सर्सिलनिस है, ये रेवोलूटा है, जिरार्डियाना, इस तरह से आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जिरार्डियाना जो है उसका क्या है, चिलगोज़ा पाइन। ये इस तरह से ना MCQs में भी आ सकते हैं। बाकी रह गया बेटे ये जो लीव्स का मैंने लिखा था, लीव्स भी इनके अंदर ना दो तरह के होते हैं, एक स्केल लीव्स होंगे और दूसरे क्या हैं जी, हम इनको फोलिएज लीव्स का नाम देते हैं। और स्केल लीव्स जो होते हैं ना, ये बेटे बेसिकली ना ये ब्राउन होंगे, और ये याद रखिए अगर वो ब्राउन है ना तो वो फिर क्या होंगे, शाबाश, नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी वो ब्रांचेस वगैरह को क्या है कवर करते हैं और स्मॉल ब्राउन स्केल की फॉर्म होंगे। जबकि जो फोलिएज लीव्स होते हैं वो क्या हैं, ग्रीन होते हैं और ऑब्वियसली वो क्या हो जाएंगे, फोटोसिंथेटिक। अच्छा बेटे ये जो ग्रीन लीव्स होते हैं ना, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि दीज आर लॉन्ग नीडल लीव्स। ये कौन से होते हैं, फोलिएज वाले लॉन्ग नीडल लीव्स होते हैं, और ये ना ग्रुप की सूरत में होते हैं। और इनका जो ग्रुप होगा ना उसको बेटे हम ये एक टर्म में लिख रहा हूँ, स्पर, SPUR, स्पर। ये आपने याद रखना कि जो स्पर होता है ना, यानी वो एक बंडल है या ग्रुप है किसका जी, नीडल लीव्स का। नीडल लीव्स का ये ग्रुप होता है जिसका हम क्या नाम देते हैं, स्पर का। ये बातें समझ आ रही हैं। तो बेटे ये जो फोलिएज लीव्स है ना, जो नीडल लाइक होते हैं, वो ग्रुप की सूरत में स्पर बनाते हैं। अब एक MCQ में आ सकता है, स्पर की जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, लीव्स के साथ, यानी जिम्नोस्पर्म में आता है। ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा इसमें हो रहा है ना ये फील, इस मैं ये देखें आसान सा कर देता हूँ। ये अगर मेरे पास ऐसे ना ब्रांच है, मैं ये ज़रा शॉर्ट सा करके ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये देखें इस तरह से ये स्केल वाले लीव्स से, और ये उसके ऊपर ना इस तरह से ये आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये देख लें वो बंडल की सूरत में या ग्रुप की सूरत में, ये क्या थे, स्पर्स से। अच्छा हाँ, एक कोन के लिहाज से ना एक और बात भी याद रखिएगा कि जो फीमेल और मेल कोन्स जैसे मैंने कहा अलग अलग होती हैं। तो बेटा जो मेल कोन है ना, ये लोअर ब्रांचेस पे होती है। मेल कोन क्या होगी, लोअर ब्रांचेस के पर मौजूद होगी, और जो फीमेल कोन होती है वो अपर ब्रांचेस पे होती है, और एक ही ट्री पे होंगे ना। अब मैं वो टर्मिनोलॉजी पहले ये सारी बातें आपको बता चुका हूँ कि जो कौन से जब एक ही के ऊपर होंगी तो उस लिहाज से ये क्या है, ये मैंने एक टर्म लिख दी मोनोएशियस। क्या है जी, मोनोएशियस। मोनो का मीनिंग क्या होता है, वन, यानी एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर क्या है, मेल फीमेल कोन दोनों मिलेंगी। लेकिन जो मेल कोन होती है वो लोअर ब्रांच पे आपको मिलेगी, फीमेल कोन्स होती हैं वो क्या है, अपर ब्रांचेस के ऊपर मौजूद होती हैं। ये बात भी क्लियर होगी। बाकी रह गया बेटे जो लीव्स है ना, ये यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि ये ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स भी शो करते हैं। देखिए ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर से मीनिंग क्या है कि जो ड्राई एरिया में प्लांट्स होते हैं ना, जहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी है, ड्राई एरिया में जो सर्वाइव करते हैं उनको बेटा हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। तो ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर असल में वो होंगे जो वाटर लॉस को कम करते हैं, यानी क्या करेंगे, वो वाटर लॉस को कम करेंगे और वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। और उसमें ना एक मैं यहाँ पे ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स के लिहाज से लिख देता हूँ, यानी उसमें क्या होगा, थिक क्यूटिकल, एक ये आपने याद रखना है। उसके बाद ना ये नैरो होते हैं, ज़ाहिर नीडल की तरह से हैं, नैरो हो गए। और इनमें क्या है, ये संकन स्टोमेटा, ये अब आप कैरेक्टर आपने याद रखना है। संकन स्टोमेटा से मीनिंग क्या है
कि वो कैविटीज़ होती हैं लीफ की लोअर साइड पे, डिप्रेशंस होगा, उस डिप्रेशन के अंदर क्या है, ये इनके स्टोमेटा मौजूद होते हैं और ये भी बेसिकली क्या करते हैं, जो वाटर लॉस है उसको प्रिवेंट करेंगे। वाटर लॉस को ये क्या करते हैं, प्रिवेंट। ये बात समझ आ गई। अच्छा बेटे, अब नेक्स्ट जो है ना, इसमें जिम्नोस्पर्म्स के अगर हम ना, जैसे वो कह रहे थे ना, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के लिहाज से देखें, कॉन्स बनती हैं। अब जो मेल कॉन होगी ना, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। मैं यहाँ पे ना ये पोलन ग्रेन की एक बात कर देता हूँ कि ये पोलन ग्रेन कहाँ से बनेगा, माइक्रोस्पोर से, और वो क्या होता है, हैप्लॉइड है और वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, उसमें एक न्यूक्लियस। अब जो पोलन ग्रेन बनता है ना बेटे, इसमें क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई होते हैं। और ये देखें, मैं इस तरह से ये बना रहा हूँ, पोलन ग्रेन के साथ यूँ ना, ये आपको जो नज़र आएगी ना, एयर सैक्स भी होती हैं, ठीक है, एयर सैक्स होगी जो कि उसको क्या करते हैं, विच मेक द पोलन ग्रेन लाइट इन वेट। और लाइट इन वेट जब होगा तो हम ये कहते हैं इट विल बी डिस्पर्स्ड वेरी इजीली, ठीक है ना। और एक याद रखें, इन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो टोटल आपको नज़र आएगी ना, वो कौन सी है जी, विंड पॉलिनेशन है। इनके अंदर हमें जो टोटली नज़र आती है वो कौन सी होती है, विंड पॉलिनेशन होगी, जो कि क्या है, शायद जिम्नोस्पर्म्स में होती है। अब बेटे देखें, जब पॉलिनेशन होती है ना, मैं इसमें ना थोड़ा सा एक जस्ट लाइक दिस ना, ये जो हमने वो ओव्यूल वाली स्केल बनाई थी ना, ये उसी का ये एक साइड व्यू यूँ बना रहा हूँ। और बेटे अगर देखें ना, ये साइड व्यू में आपको ऐसे नज़र आएगी, और ये हमने क्या कहा था, इस तरह से ओव्यूल होता है और यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स आएंगे और वो जर्मिनेट जब करेंगे तो इस तरह से क्या है, ये पोलन ट्यूब बन जाएगी। और बेटे याद रखिएगा, ये जो पोलन ट्यूब बनी है ना, इस पोलन ट्यूब को हम ना नाम देते हैं किसका जी, मेल गैमीटोफाइट। इसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, मेल गैमीटोफाइट है, क्या, जो पोलन ट्यूब है। ये ख़ास तौर पे बात याद रखनी है, और इसलिए कहते हैं कि इसमें क्या होगा, मेल गैमीट होता है। अब खुद आप देखें ना, जो पोलन ग्रेन है वो माइक्रोस्कोपिक है, तो खुद आप सोच लें पोलन ट्यूब कितनी फाइन होगी। तो इस तरह से बेटे ये क्या है, जो मेल गैमीटोफाइट है वो माइक्रोस्कोपिक यानी हाईली रिड्यूस है, और ज़ाहिर है ये फीमेल कोन के ऊपर ही ये बनाना, ये पोलन ट्यूब। तो इसका मीनिंग क्या है, आप देखें स्पोरोफाइट बॉडी के ऊपर क्या है, गैमीटोफाइट। और स्पोरोफाइट बॉडी जो है ना, जैसे आपने ये मरी जाते हैं ना, जो वहाँ पे जो पाइनस के ट्रीज़ देखें, कितने बड़े दरख्त हैं, वो स्पोरोफाइट बॉडी है। लेकिन गैमीटोफाइट जब हम बात करें तो हम क्या कह रहे हैं, वो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक। ये बात क्लियर होगी। बाकी रह कि बेटे इसमें ना ये वाला जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा था, ये क्या है, ओव्यूल है। और ओव्यूल के अंदर बेटे ये देखें, मैं यहाँ पे ना ये एक, ये सीधा से दूसरे, ये तीसरे ना, ये ग्रीन कलर की जो मैंने बनाई है ना, ये क्या है, आर्चिगोनिया। और आर्चिगोनिया जो होती है ना, इनकी तादाद मैं लिख रहा हूँ 2 से लेके क्या है 5 तक हो सकती है। और एक ये भी बात याद रखिएगा कि जिस पॉलिनेशन होती है ना, ठीक है, वो विंड के थ्रू है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही जैसा पोलन ग्रेन वहाँ पे पहुँचेगा, एक से ज़्यादा पोलन ग्रेन से पहुँच सकते हैं। और इस तरह से ना एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब्स क्या होंगी, इस ओव्यूल के अंदर एंटर हो सकती हैं। और जो मैंने फ़िलहाल तो वो सिंपल सा करके आर्चिगोनिया बना देना, जैसे आपने पढ़ा था ना आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर, कि वो क्या होती हैं, इस तरह से ना ये फ्लास्क शेप्ड होती हैं, ठीक है। ये इस तरह से क्या होगी, फ्लास्क शेप होगी, ये उसकी वॉल होती है, यहाँ पे ये क्या ओवम या एग होगा। और लेकिन मैंने उसमें वो इन्वर्टेड आपको दिखा दिए। अब चूँकि ये ओवम या एग बन गया है, तो ये जो ओव्यूल के अंदर वाली जो स्पेस थी ना, ये वाली बेटे, इसको हम ना नाम देते होते हैं एम्ब्रियो सैक का। क्यों, ज़रा आर्चिगोनियम के अंदर ना
ये क्या था, ये ओवम या एग मौजूद है, उसमें क्या था, ओवम या एग मौजूद है। ज़रा एग से क्या है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट जो होता है वो फिर डेवलप करके क्या है, एम्ब्रियो बनाएगा। तो इस वजह से हम इसको ना कहते हैं कि ये एम्ब्रियो सैक है। एनीवे बेटे, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर चूँकि ये एग मौजूद था जो कि क्या है, हैप्लॉइड है, तो फिर ये एम्ब्रियो सैक को मैं यहाँ पे यूँ एक नाम दे रहा हूँ कि ये क्या है, फीमेल गैमीटोफाइट। ये क्या है, एक तरह के फीमेल गैमीटोफाइट ये कहलाएगी। आप खुद देखें वो कितना स्मॉल। बाकी रह गया बेटे, इसमें ना जिम्नोस्पर्म्स के लिहाज से ना एक यहाँ पे कंडीशन में लिख रहा हूँ कि इसमें ना ये पॉली एम्ब्रियोनी, ये इसका एक कैरेक्टर है कि देखें, जब मैंने कहा 2 से लेके 5 तक उसमें क्या आर्चिगोनिया, हर आर्चिगोनियम के अंदर क्या है, एक एग मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक से ज़्यादा जाइगोट्स बन सकते हैं। जब एक से ज़्यादा जाइगोट बनेंगे तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। लेकिन ये याद रखिएगा, जब ना वो जाइगोट्स डेवलप करके एम्ब्रियो बनाते हैं ना, तो उनमें से एक जो होगा वो एक नॉर्मल एम्ब्रियो बनाएगा, बाकी क्या डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, बाकी क्या करेंगे, डिसइंटीग्रेट। अच्छा बेटे, ये जिस तरह हमने ना ओव्यूल की बात की थी ना, तो ओव्यूल के लिए मैं एक साइड पे यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि ओव्यूल में जो एक पार्ट था जिसको आपने ना इंटेगुमेंट कहा है, ठीक है ना। दूसरा उसके अंदर क्या था, हाँ जी, एग बनता है। एग से क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट जो है वो क्या बना देता है, एम्ब्रियो, ठीक है ना। और जो इंटेगुमेंट होगा वो किस में चेंज हो जाता है, सीड कोट के अंदर। और एम्ब्रियो और सीड कोट जब ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे, इस तरह से सीड, ठीक है ना। तो इंटेगुमेंट से जब वो सीड कोट बनता होता है, ये याद रखिएगा। और बेटे इसमें ना ख़ास तौर पे जो एम्ब्रियो बन रहा है ना, उसमें 1 से लेके हम कहते हैं, जैसे डाइकॉट में आपने कहा था ना 2 कॉटिलीडन्स होते हैं, मोनोकॉट में जस्ट एक था। इनके अंदर क्या है, 1 से लेके ज़्यादा यानी 1 to many जो है वो कॉटिलीडन्स होंगे। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन ना एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होगा, और इस वजह से जब हम एक सीड जब वो लगाते हैं ना, तो उसमें क्या है, एक ही प्लांट जब इमर्ज होगा। बाकी बेटे, अगर जैसे हम ये चलगोज़ा वगैरह देखते हैं, ये चलगोज़ा में ना इस तरह से अगर ये सीड है ना, चलगोज़ा जो आप खाते हैं वो सीड है, और बेटे उसके साथ ना आपको ये इस तरह से ना ये नज़र आएगा, ये मैंने विंग इसको कह दिया, यानी ये क्या था, सीड है और उसके साथ क्या एक विंग होता है। ये अगर आप मरी जाए ना, बाज़ का ये मैच्योर सीड्स गिर रहे होते हैं और वो स्पिन करते हुए इस तरह से आएंगे और हवा के साथ क्या वो डिस्पर्स होंगे। तो यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हैं कि जो इनकी सीड की डिस्पर्सल है वो किसके थ्रू होगी, हाँ जी, डिस्पर्सल जब वो थ्रू विंड होती है। डिस्पर्सल किसके थ्रू होगी, विंड के थ्रू। ये बात क्लियर होगी कि नहीं। ये बेटे बेसिकली क्या थे, वो जिम्नोस्पर्म्स के हैं वो कैरेक्टर्स हैं। यहाँ तक कोई मेरे ख्याल में कन्फ्यूज नहीं होनी चाहिए। ये देखिए मैंने कितनी उसमें MCQs के लिहाज से बातें करनी है। अच्छा बेटे, अब हम आते हैं नेक्स्ट एंजियोस्पर्म्स की तरफ। देखिए बेटे, जो एंजियोस्पर्म्स हैं, हम ये कहते हैं कि ये वो वाले हैं कि यानी जिनके सीड्स क्या होते हैं, हिडन है, यानी हिडन सीडेड प्लांट्स इनको बोला जाता है। इनको आप क्या बोलेंगे, दीज आर द हिडन सीडेड प्लांट्स। अब बेटे ये जो हिडन है ना, यानी एंजियो का मीनिंग क्या था, हिडन, और स्पर्म का मीनिंग क्या है, सीड। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती,
जो एंजियोस्पर्म होंगे उनके अंदर क्या होगी, सीड फॉर्मेशन फ्रूट फॉर्मेशन होती है। तो सीड जो होता है ना वो फ्रूट के अंदर क्या है, बंद होगा। अब बेटे देखें वो जो था ना ओव्यूल बीयरिंग जो लीफ है, मैं अगर ना ये ऐसे बना देता हूँ, ये बेसिकली क्या है, ओव्यूल बीयरिंग ये लीफ है। और ये क्या था बेटा, ये इस तरह से जो रेड शो कर रहे हैं हम, दिस इज़ अ ओव्यूल। अब बेटे ड्यूरिंग एवोल्यूशन क्या होगा, ये जो ओव्यूल बीयरिंग लीफ है ना, दैट coiled आप कह लें अराउंड द ओव्यूल एंड फ्यूज एट द मार्जिन टू फॉर्म अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। ये और देखें ना उसने क्या किया है, इस तरह से ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो बना दिया, और वो जो ओव्यूल उस पर नज़र आ रहा था वो उसके अंदर क्या है, बंद हो गया। और इस तरह से ना ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं, कार्पल, या दूसरा नाम भी याद रखिएगा पिस्टल भी कहते हैं। और इसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो क्या है, आके एनक्लोज हो गए। बात समझ आ रही कि नहीं। बाकी रहा बेटे इसमें जो एंजियोस्पर्म्स है ना, जिम्नोस्पर्म्स के मुकाबले में जो थे वो एडवांस प्लांट्स हैं, यानी ये जिम्नोस्पर्म के मुकाबले में क्या होंगे, हाँ जी, मोर एडवांस देन जिम्नोस्पर्म्स के मुकाबले में एंजियो। अब देखिए ना, एक मैं यहाँ पे कैरेक्टर के लिहाज से बात कर देता हूँ कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं जिम्नोस्पर्म से एडवांस तो हैं, लेकिन साथ ही ना एक जिस तरह से मैंने कहा है ना जिम्नोस्पर्म से ज़्यादा एडवांस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये उससे नेक्स्ट हायर ग्रुप है। लेकिन बेटे देखें जिम्नोस्पर्म्स जो थे ना, ये हायर ग्रुप था किसका, फेलिसिनी या फर्न्स के बाद। अब हमने फर्न्स कल वो पढ़ा भी है, जिसमें वो हमने फर्न प्रोथैलस बनाई थी ना, उसमें आर्चिगोनिया आ रहे थे। आर्चिगोनिया जो है वो जिम्नोस्पर्म में भी नज़र आ रहे हैं, वो फेलिसिनी के अंदर थे। ये एक लिंक नज़र आ रहा है, यानी उनके अंदर ये क्या था, एक कॉमन कैरेक्टर था। अब बेटे इसी तरह से ना यहाँ पे देखें एंजियोस्पर्म्स में ना ये जो होगा ना आर्चिगोनिया नहीं बनते, डायरेक्ट उसके अंदर क्या होगा, फीमेल गैमीट्स या एग बनेगा। वो जब हम उसका नेक्स्ट टाइम ना लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे तो उसमें वो आपको क्लियर मैं कर दूंगा। एनीवे बेटे एक बात इसमें ना, जैसे इनमें कोन्स बनती हैं तो उनको आप कोनिफर्स का भी नाम दे रहे थे। तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनमें क्या है, फ्लावर बनता है, तो इनको ना हम एक और नाम यानी फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। और इनमें भी क्या होगी कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, शाबाश, स्पोरोफाइट होगी, डिप्लॉयड बॉडी होती है, और वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स होगी। अच्छा बेटे जो हमने कहा था ना, ये जो इनका जो स्पोरोफाइट होता है ना, या वो शरबी सा होगा, शरब की तरह या ट्री नज़र आएगा। लेकिन इनके अंदर क्या है, जो स्पोरोफाइट बॉडी है वो हर्ब की फॉर्म में भी हो सकती है, वो शरब की फॉर्म में भी हो सकती है, वो ट्रीज़ की फॉर्म में भी हो सकती है, वो वाइन्स हैं, फिर इसी तरह से ना टवाइनर्स, क्लाइंबर्स, रनर्स, यानी ये बहुत से टाइप्स में होते हैं। एनीवे जो हर्ब होते हैं ना, जड़ी बूटियाँ जिनको कहते हैं, उनका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है, उसके अंदर कोई वुड या लकड़ी नहीं होती, ये याद रखिएगा। शरब और ट्री का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब बेटे इसमें ना जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ख़ास तौर पे इनका अगर हम लीफ की इनकी बात करें ना, तो मैं थोड़ा सा इसमें अभी से ये बता देता हूँ कि इनको हमने जैसे यहाँ पे हमने कहा था ना, ये साइकेड्स में और कोनिफर्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तो इनमें भी ना उसी तरह से आपको ना ये दो तरह के नज़र आएंगे ग्रुप्स। एक डाइकॉट्स हैं जिनमें 2 कॉटिलीडेंस होंगे, और एक क्या था, मोनोकॉट्स। जबकि हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा है कि उनके अंदर एक से लेकर बहुत से के कॉटिलीडेंस होते हैं। इसमें क्या होगा, हाँ जी, या वो सिंगल कॉटिलीडन है,
तो मोनोकॉट, 2 हैं तो वो क्या हो जाएगा डाइकॉट। अब बेटे जो डाइकॉट्स होंगे ना, इनका जो स्टेम होता है ना, यानी ये स्टेम वो हर्ब, शरब और ट्री की सूरत में होगा। इसमें ज़्यादातर क्या होती हैं मोनोकॉट्स के अंदर हर्ब्स होंगी। इनके अंदर जो स्टेम होता है वो वुडी होगा, तो जबकि इनके अंदर क्या होगा नॉन वुडी। अब बेटे देखें जब वुड बनती है ना तो उसमें ना एक हम ना पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर एक ग्रोथ होती है जिसको हम कहते हैं ना सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, जिसमें वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से क्या होगा लेटरली वो ग्रो करता है, सेकेंडरी ग्रोथ उसको बोलते हैं। तो डाइकॉट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसलिए उनके अंदर वुड बनेगी। मोनोकॉट में क्या होती है सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। फिर बेटे एक ना इनमें हम ये कहते हैं कि जो वास्कुलर बंडल्स हैं, ये वास्कुलर बंडल्स जो होंगे ना इनके अंदर क्या है आपको मिलेंगे जो ख़ास तौर पे ना डाइकॉट्स होते हैं, इनमें बेटे 2 से लेके 6 तक होते हैं, ठीक है ना, बंडल्स की तादाद है। और वो क्या है अरेंज इन अ सर्कुलर मैनर, वो क्या होते हैं सर्कुलर मैनर में होंगे। जबकि इनके अंदर मोनोकॉट में जो वास्कुलर बंडल्स हैं बेटा इनकी तादाद जो होती है ना वो ज़्यादा होती है। एक तो यानी ये क्या होंगे 5 to 8 होंगे, और मैं साथ ही यहाँ पे लिख रहा हूँ ये क्या है स्कैटर्ड, ये क्या होते हैं स्कैटर्ड होंगे। इनके ना जो लीव्स हैं वो क्या होंगे बेटे ब्रॉड लीव्स होते हैं, और मोस्टली इनमें क्या है रेटिकुलेट वेनेशन होगी। और रेटिकुलेट की टर्म हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि उसमें क्या होता है नेटेड होता है, एक नेटवर्क की सूरत में होगा। जबकि इसके अंदर क्या होंगे मोस्टली ना नैरो लीव्स होते हैं, ठीक है ना, और उनके अंदर जो होती है वो पैरेलल लीफ वेनेशन, यानी जो वेन्स है ना वो ऐसे लेंथ वाइज है वो पैरेलल जा रही होती हैं, जबकि उसमें क्या होगी नेटेड होगी। अच्छा बेटे एक और भी इसमें सुन लीजिएगा कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शनल केसेस में ऐसे बता देता हूँ कि है ये डाइकॉट, मैं ये नाम लिख रहा हूँ, ये मिसाल के तौर पे ना एक अलेक्जेंड्रियल लॉरल, बेसिकली उसको हम कहते हैं अलेक्जेंड्रियन लॉरल। ये बेटे या एक ना इसका हम दूसरा नाम भी रखते हैं कैरोफिलम। ये बेटे ये बेसिकली क्या है ये डाइकॉट, लेकिन इसमें ना मैं यहाँ पे इसका लिख देता हूँ कि इसमें क्या होगी पैरेलल। ये आपने ख़ास तौर पे बात याद रखनी है। जैसे मैंने कहा ना उसमें ना डाइकॉट के अंदर तो रेटिकुलेट होती है, लेकिन ये अलेक्जेंड्रियल लॉरल जो है उसमें क्या है पैरेलल है। और बेटे अगर आप ना मोनोकॉट के लिहाज से बात करें, इसमें एक सारसा पैरिला है, यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ इस तरह से, ये सारसा पैरिला, ये बेसिकली ना है ये ग्रास की तरह होता है, या इसी तरह से एक और भी ग्रास की टाइप है उसको हम बेटे स्माइलेक्स का नाम देते हैं, या एक और भी इसका एग्जांपल यैम। लेकिन बेटे ये हैं ग्रासेस, लेकिन इनके अंदर क्या ये मैं लिख रहा हूँ रेटिकुलेट, यानी नेटवर्क की फॉर्म में क्या है वेन्स होंगी। बाकी रह गया बेटे अगर हम ना रूट्स की बात करें ना, डाइकॉट के अंदर जो रूट है बेटे मैं उसको ना टैप रूट सिस्टम कह रहा हूँ,
और ये आपने पढ़ा है टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, एक प्राइमरी रूट बनेगी, यानी ऐसे आप बना देना, ये पहली रूट थी प्राइमरी रूट, उसकी ये क्या है आगे ब्रांचेस बनी सेकेंडरी, उनसे आगे फिर ब्रांचेस बन रही हैं टर्शरी, और वो इस तरह से चलता जा रहा है। ये टैप रूट सिस्टम कहलाता है। जबकि इनके अंदर क्या होगा, फाइब्रस रूट्स, यानी टैप रूट सिस्टम जो होता है एब्सेंट है और उसमें क्या होगा, फाइब्रस रूट्स होंगे। अच्छा बेटे, जो मोनोकॉट्स है ना, इनमें जो फ्लावर होता है ना, उसके अंदर जो पेटल्स की तादाद है वो 3 होती है, यानी 3 या मल्टीपल ऑफ 3 होगी, यानी 6 है, 9, 12 इस तरह से चलेंगे। यानी उनको फ्लावर्स को ना आप एक नाम देंगे, मोनोकॉट वाले जो होते हैं वो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्राइमेरस, ठीक है ना। और इनके अंदर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पेंटामेरस। पेंटा का मीनिंग क्या होता है, 5, यानी 5 पत्तियों वाले। ये भी याद रखना है कि जो डाइकॉट्स हैं उनमें पेंटामेरस होते हैं 5 पेटल्स के लिहाज से, या मल्टीपल ऑफ 5, और इसमें क्या होगा, मोनोकॉट में ट्राइमेरस होते हैं। ये बातें समझ आ गई, होपफुली ये सारा समझ आ गया होगा। बाकी बेटे इसमें ना हम इंशाल्लाह जो एक लाइफ साइकिल या लाइफ हिस्ट्री के लिहाज से ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो है ना ख़ास तौर पर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट कर दूँ। ये इसके लिहाज से अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हुई वो इंशाल्लाह हम डिस्कशन सेशन के अंदर जो उसको कर लेंगे। इजाज़त दीजिए बेटे, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।